नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या संभल में सर्वे के नाम पर हिंसा के बाद अब भड़काने उकसाने वाले मौलाना एक्टिव हो गए हैं? क्या हिंसा में मारे गए उपद्रवियों को शहीद बताकर कौम को सुलगाने की साजिश हो रही है? संभल हिंसा पर एक तरफ सियासत गर्म है, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक में संभल जाने की होड़ लगी है। दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा हिंदुओं को आतंकी बता रहे हैं, मारे गए पत्थरबाजों को शहीद बता रहे हैं। एसएम यासीन तो वक्फ एक्ट की आड़ में धमकी दे रहे हैं। अगर वक्फ एक्ट लागू नहीं हुआ तो फिर न जाने कितने संभल होंगे। इस बीच खुफिया विभाग की जो रिपोर्ट है वो बेहद चौंकाने वाली है। अब सवाल है, पत्थरबाजों से हमदर्दी, उन्हें शहीद बताकर क्या कौम के युवाओं को गुमराह किया जा रहा? क्या संभल को फिर से सुलगाने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। संभल में सर्वे के नाम पर हुई हिंसा पर एक तरफ सियासत का तड़का लगाया जा रहा, वोट बैंक की सियासत हो रही, दूसरी तरफ संभल के नाम पर भड़काऊ मौलाना फिर से एक्टिव हो गए हैं। संभल हिंसा में पुलिस को विलेन बनाने की कोशिश हो रही है तो पत्थर बरसाने वाले उपद्रवियों से हमदर्दी जताई जा रही। हिंसा में मारे गए उपद्रवियों को शहीद बताया जा रहा। मैं फख्र महसूस कर रहा हूं अपने बच्चों पर जो रसूल आजम के नाम पर शहीद हो गए, जो अपने इस्लाम के नाम पर मुसलमान होने की वजह से जिन्हें शहीद किया गया है। मैं उनकी मौत पर फख्र कर रहा हूं और उनके अहले खाना के गम में बराबर का शरीक हूं और मैं संभल जाऊंगा भी। मौलाना तौकीर रजा तो मारे गए उपद्रवियों को शहीद बता रहे, फख्र महसूस कर रहे, इसी बहाने कौम को उकसा भी रहे। इतना ही नहीं, मौलाना तौकीर रजा पत्थरबाजों को बेकसूर बता रहे। मौलाना की माने तो मुसलमानों ने पत्थर फेंके ही नहीं। मौलाना तौकीर रजा तो आरोप लगा रहे हैं कि सर्वे टीम ने साजिश के तहत हिंसा कराई। मौलाना नफरती बयान दे रहे हैं और हिंदूवादी लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं। हमें पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं या सर्वे की टीम आ रही है। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, इत्तला नहीं दिया गया, तो हम उनके स्वागत की तैयारी कैसे करते? हमारी कोई तैयारी नहीं थी। दूसरी बात कि आपने वीडियो फुटेज वो देखे हैं जो आपको दिखाए गए, वो फुटेज आप क्यों नहीं देख रहे जिसमें पुलिस बाकायदा पत्थरबाजी कर रही है, पुलिस फायरिंग कर रही है? उन फुटेज को भी आप देखिए। पुलिस बाकायदा पत्थरबाजी कर रही है और पुलिस के साथ कुछ सादा वर्दी वाले, वो सादा वर्दी वाले नहीं, वही आतंकवादी जो हिंदूवादी है वो कर रहे हैं। पत्थर मैं नहीं लाया। जो लोग सर्वे के लिए आए थे उन्हें यह अंदेशा था कि जिस तरह पिछला सर्वे हमने किया और मुसलमानों ने रिएक्शन नहीं दिया, ऐसा ना हो कि हम ये सर्वे करने आए और इस पर भी कोई रिएक्शन ना मिले। तो हमें इस बार फसाद करना ही है, क्योंकि 24 तारीख को भी नाकाम करना है। संभल के लोग भी ना जाए, मुरादाबाद के लोग भी ना जाए, खौफ बैठ जाए लोगों के दिलों में। तो बाकायदा मुनज्जम साजिश करके मुसलमानों ने पत्थरबाजी नहीं की है। ये लोग अपने इंतजाम पत्थर अपने साथ लेकर आए थे। संभल में हुई हिंसा पर मौलाना तौकीर रजा अजीबोगरीब तर्क दे रहे और आरोप लगा रहे कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए केंद्र सरकार ने यह साजिश रची। संभल में जो कुछ भी हुआ वो हुआ नहीं, ये करवाया गया, जबरदस्ती करवाया गया। ये तमाम केंद्र सरकार की तरफ से ये तमाम चीजें हो रही है और मैं ये महसूस करता हूं कि प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए, प्रदेश सरकार को किसी सूरत से बर्खास्त करने के लिए ये सारा खेल केंद्र का है। वहीं संभल के मामले पर ज्ञानवापी अंजुमन इंतजामिया कमेटी के सचिव एसएम यासीन भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। संभल हिंसा के लिए हिंदू पक्ष के वकीलों को जिम्मेदार बता रहे। इतना ही नहीं, एसएम यासीन वर्शिप एक्ट के बहाने धमका रहे हैं कि अगर वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर नहीं लगाई तो न जाने कितने संभल बन जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल स्वतः संज्ञान नहीं लिया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे मुहर लगा दे, सब रुक जाएगा। अगर ये रुक जाएगा तो बहुतों की दुकान बंद हो जाएगी। अभी न जाने के, अगर नहीं हुआ तो न जाने कितने संभल बनाएंगे लोग। ये जो टोला है न जाने कितने संभल बनाएंगे।
संभल में हुई हिंसा को लेकर खुफिया विभाग को जो रिपोर्ट मिली है वो और भी चौंकाने वाली है। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक 24 नवंबर की हिंसा को दोहराने की साजिश हो रही है। 29 नवंबर को सर्वे रिपोर्ट जमा करने वाले दिन हिंसा की आशंका जताई जा रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 29 नवंबर को लोगों को सड़क पर उतरने के लिए भड़काया जा रहा, मस्जिद बचाने जैसे मैसेजेस के जरिए लोगों को उकसाया जा रहा, इंटरनेट बंद होने की वजह से मौखिक रूप से लोगों को भड़काया जा रहा। 29 नवंबर को कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट जमा होनी है। उस दिन जुमे की नमाज भी होनी है। अभी तक की जांच में हिंसा वाले दिन के कई व्हाट्सएप मैसेजेस पुलिस को मिले हैं, जिसमें कई लोगों को अलग अलग जगह से हथियार लाने के लिए कहा गया था। इस बीच संभल हिंसा को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के तुर्क सांसद बर्क और पठान विधायक इकबाल महमूद अंसारी के बीच वर्चस्व की लड़ाई में हिंसा हुई। वर्चस्व की लड़ाई में गोली चली, लेकिन सियासत चमकाने के लिए सियासतदान पुलिस को विलेन बना रहे हैं। हिंसा को हिंदू मुस्लिम रंग देकर तुष्टीकरण की सियासत हो रही है। ये पुलिस ने गोली मारी है और सीधे गोली मारी है। पुलिस ने सीधे गोली मारी है। गोली मारने के सारे वीडियो फुटेजेस हैं। इस तरह से कर करके गोली पुलिस के अंदर मार रहा है। दिखाई दे रहा है कि पुलिस सीधे गोली मार रही है। सर पे गोली लग रही है, छाती पर गोली लग रही है। की गोली से नहीं मारे गए हैं। ये आपसी लड़ाई विधायक और सांसदों की आपसी लड़ाई नहीं, गोली पे पुलिस लिखा हुआ है और नॉन पुलिस लिखा हुआ है क्या? गोली पे पुलिस और नॉन पुलिस नहीं लिखा हुआ है। सर पे गोली लगी है, सीने पर गोली लगी है, बिना फॉरेंसिक जांच किए सारे के सारे तो ये अपना भी दिए जा रहे हैं। ये सब चीजें इसीलिए करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसमें सीधे पुलिस फंस रही है और पुलिस के उसके अंदर दोष है। ऐसे में सवाल है, क्या संभल के नाम पर भड़काऊ मौलाना फिर से एक्टिव हो गए? क्या उपद्रवियों को शहीद बताकर कौम को उकसाने भड़काने का काम नहीं हो रहा? क्या मस्जिद के नाम पर एक बार फिर से संभल को सुलगाने की साजिश हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी और सवाल ये है कि जो पत्थर चलाएगा उसको शहीद बता देंगे क्या? मैं पहले परिचय आपका आज के मेहमानों से करवाता हूं। मनीष शुक्ला हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, जगदीश शर्मा जी है कांग्रेस पार्टी के नेता, और अतिकुर रहमान है इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अतिकुर भाई, मैं आज आपसे शुरू कर रहा हूं और कई बार आपकी बातें बड़ी अच्छी भी लग जाती हैं। मेरा बहुत एक लाइन में सीधा सा सवाल है, जो पत्थर चलाएगा जान उसकी किस वजह से गई ये जांच का विषय है, लेकिन शहीद बता देंगे क्या उसको? आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि हम सब चाहते हैं कि ये सब खत्म हो। ये कब तक चलता रहेगा? कब तक हर 15 दिन में, हर हफ्ते 2 हफ्ते में कहीं पर भी जाकर क्लेम किया जाएगा और इस तरह से लोगों के बीच में तनाव पैदा किया जाएगा? ये प्राइमरी क्वेश्चन है। क्या इसका जवाब है हम लोगों के पास? इस चीज को हमको खत्म करना है या इसको आगे बढ़ाना है? और खत्म करने के तरीके क्या हैं? अगर एक पार्लियामेंट्री एक्ट है, उस एक्ट को अगर सरकार को अच्छा नहीं लग रहा है, जो कि आमतौर पे सरकार के प्रवक्ता हमको हमेशा बताते रहते हैं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को वो नहीं मानते, तो आखिर वो क्यों है? खत्म करे सरकार उसको। अतिकुर रहमान जी, आपने प्राइमरी बातें अपने हिसाब से तय कर ली और सेकेंडरी बता दिया कि शहीद बताना सेकेंडरी हो गया। तो सर, प्राइमरी बातें तो जाकर कोर्ट से एक आदेश अब तक लेकर आते ना, कि कोर्ट ये आदेश दे दे कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे दे कि इस देश की कोई अदालत किसी भी जगह के सर्वे का आदेश नहीं देगी। लेकिन आप यहां पर बैठकर अगर जो इतनी ज्ञान वाली बातें कर रहे हैं, तो पत्थर चलाना उसको खत्म करने का तरीका है। राकेश जी, ये गुहार हम सुप्रीम कोर्ट से लगा चुके हैं कि इस चीज को अगर आपको अंत करना है, अगर तनाव मुसलमान और हिंदुओं के बीच में खत्म करना है, अगर ये रियल इश्यूज इंडिया के बनाना है आपको, तो द चॉइस इज योर्स। लेकिन ये रियल इश्यूज है ही नहीं। अतिकुर रहमान जी, चॉइस इज योर्स का मतलब क्या है? आपकी चॉइस क्या है? या फिर ये तस्वीर देखिए, सबसे नई तस्वीर सामने आई है। ये ड्रोन फुटेज सबसे नया फुटेज है। आप देखिए किस तरीके से पत्थर चलाए जा रहे हैं। ना आप इन पत्थरबाजों पर बोल रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी बोल रही है और ना सपा बोल रही है। ये शांतिप्रिय लोग हैं क्या? ये तस्वीरें क्या पहली बार चला रही है? लेकिन हाँ, ये आखिरी बार चल सकती है। अगर प्रधानमंत्री पहल करे, अगर सुप्रीम कोर्ट पहल करे, तो ये आप मतलब इन पत्थरबाजों का कोई दोष नहीं आपके हिसाब से? सारा दोष सुप्रीम कोर्ट का है, इस देश की अदालतों का है, उस अदालत का है जिसने सर्वे का आदेश दे दिया आपके हिसाब से? मैं प्राइमरी क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता हूं। मैं प्राइमरी क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना आपसे सर। प्राइमरी क्वेश्चन मेरे लिए अभी ये है कि ये पत्थरबाज को कौन सड़क पर लेकर आया?
आप क्यों नहीं इनकी मजम्मत करें कि हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? जो पढ़े लिखे विद्वान लोग इस पक्ष में हैं वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका समाधान निकाल रहे हैं। ऐसे समाधान चाहते हैं आप? आपके लिए होगा, ये मेरे लिए सेकेंडरी क्वेश्चन है। प्राइमरी क्वेश्चन प्रधानमंत्री के हाथ में है, होम मिनिस्ट्री के हाथ में, अच्छा, सरकार के हाथ में। अरे अजीब स्थिति है। पत्थर नहीं, पत्थर ये लोग उतर के सड़क पर चलाएं और उसके बाद आप कहें कि प्राइमरी क्वेश्चन कहीं और जाकर टिक जाता है। आप अजीब नहीं, कैसे इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान जी, आप एक मजम्मत नहीं कर पा रहे हैं अपने समुदाय के इन लोगों का? किसने भड़का दिया, किसने दिमाग में भर दिया, पत्थर चला दो समाधान निकल जाएगा? मतलब आप ये मान रहे हैं अतीकुर रहमान जी कि पत्थर चलाना ही एकमात्र विकल्प था, पत्थर चलाकर इन लड़कों ने ठीक किया? ये कैसी सरकार और कैसा सुप्रीम कोर्ट है क्योंकि हिंदू और मुसलमानों को। अरे आप कैसे इस्लामिक स्कॉलर हैं अतीकुर रहमान, जो अपने कौम के नई पीढ़ी को कह रहे हैं कि पत्थर चलाकर ठीक किया, इनडायरेक्टली सही? कमाल है सरकार। नहीं कमाल सर आपकी सोच पर है, आपको तो नई राह दिखानी चाहिए कि भाई हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे अतीकुर रहमान हो चाहे मुस्लिम समुदाय के दूसरे लोग हैं, वो कानूनी लड़ाई लड़कर इसका रास्ता निकालेंगे। न्यायोचित रास्ता संविधान के हिसाब से निकलेगा। संविधान नहीं इजाजत देता है पत्थर चलाना, ये आपको मैसेज देना चाहिए था अतीकुर रहमान। इसीलिए मैं बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास गए आपसे मैंने डिबेट की शुरुआत की। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के वक्त में हम लोगों ने सोचा था कि पूरा भारत चैन की सांस लेगा। अच्छा। और इसका अभ्यास हमको सुप्रीम कोर्ट ने भी करवाया था कि इसके बाद में कोई तनाव नहीं रहेगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन साल डेढ़ साल गुजरा नहीं, नहीं ठीक है सर, नहीं अतीकुर रहमान जी सर, ठीक है, बहुत सही आपने मैसेज दिया है। मुझे यह लगा था कि शायद आप कहेंगे कि हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की अदालतें देखेंगी पत्थर चलाना गलत है। मैंने सोचा था कि शायद आप ये मैसेज देंगे उन लड़कों को जो सड़क पर चल रहे हैं और ये जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, जिस तरीके से पुलिस की गाड़ी को वहां से पीछे किया है, जिस तरीके से पत्थर चलाए, लेकिन आपने मैसेज नहीं दिया। तो मनीष शुक्ला क्यों नहीं ये मान लिया जाए कि ये मैसेजिंग है ऊपर से कि आएंगे तो पत्थर चलाना। और 29 तारीख को भी खुलासा हुआ है, जिस दिन ये सर्वे रिपोर्ट पेश होनी है, खुफिया ये इनपुट है कि 24 रिपीट करने की तैयारी है। देखिए राकेश जी, मैं 3-4 बातें जल्दी कहूंगा, बातें बहुत क्लियर हो जाएगी। एक तो श्री हरिहर मंदिर वर्सेस जामा मस्जिद संभल का जो प्रकरण है, उसमें जो हिंसा हुई है उसमें राजनीतिक साजिश है, ये अब साफ सामने आ गया है। जिस तरीके से वहां के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क और इकबाल सोहेल, जो वहां के स्थानीय विधायक का बेटा है, वो नामजद हुआ है। और 22 तारीख को जियाउर रहमान बर्क ने जिस तरह से भड़काऊ बयानबाजी की, इकबाल सोहेल भीड़ के बीच साथ में मौजूद था, और अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव के जो बयान आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि खूब सोची समझी रणनीति बनाकर संभल को जलाने का प्रयास किया गया, प्रदेश को स्थिर करने का प्रयास किया गया, प्रदेश में दंगा भड़काने का प्रयास किया गया। और अभी हमारे पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, तो मैं विद्वान मुस्लिम स्कॉलर को बताना चाहता हूं कि उक्त इमारत, जिस इमारत को लेकर सर्वे करने को लेकर विवाद हुआ है, 1920 से भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। जो चीज भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन होती है उस पर वर्शिप एक्ट नहीं लगता है। तीसरी बात, न्यायालय सबके लिए खुला है। जो भी कह रहे थे कि ये बाबरी विवाद के बाद ये समाप्त हो जाता, तो न्यायालय सबके लिए खुला है। जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, जो लोग कोर्ट में गए थे, क्या ये कह दिया जाए देश के न्यायालय और संविधान उनके लिए बंद कर दिया गया है? न्यायालय ने सर्वे की इजाजत दी, सर्वे अभी हुआ नहीं, सर्वे का परिणाम नहीं आया, तो इतनी बेचैनी क्यों है इन लोगों के अंदर? तो निश्चित रूप से एक तरफ राजनीतिक संरक्षण है, दूसरा अतीकुर रहमान जैसे लोग जिस तरीके से आग उगल रहे हैं आपके चैनल पर बैठकर, पत्थरबाजों को, दंगाइयों को इतना भी नहीं कहने का साहस कर रहे हैं कि भैया बातचीत करके सर्वे की रिपोर्ट आने दो, और अगर आप सर्वे से नहीं संतुष्ट हो तो कोर्ट जाओ, कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उससे स्पष्ट है कि सोची समझी रणनीति है। और जो 23 को जो रिजल्ट आया है, कुंदुर्की का जो रिजल्ट है, ये इन लोगों तथाकथित फ्रॉड सेकुलरों को पच नहीं रहा है। और जो संभल की स्थिति है, मैं बात खत्म कर रहा हूं राकेश जी, संभल में जो मुसलमानों की 2 जातियों में वर्चस्व की जंग है, ये हकीकत है, ये तथ्य है।
और अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव स्वयं ये सांसद और विधायक दोनों को समर्थकों को समझाने के लिए ठीक है, स्वयं अखिलेश यादव ने पहल की थी। ठीक तो है, ये वहां एक जाति विद्वेष है, उसको लेकर आपस की गोलाबारी में चार लोग। ठीक है, मैं आता हूं। अभी कई सारे सवाल है। जगदीश जी आप इशारा कर रहे हैं, सर आप बोलिएगा, लेकिन पहले मेरा सवाल है। इमरान मसूद कह रहे हैं पुलिस की गोली से मौतें हुई, कोई सबूत है? और सबूत है तो दिखाइए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। राकेश पांडे जी, जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी के भाई को चुना, आप सिर्फ 2 मिनट मुझे सुन लीजिए। नहीं, मैं आपको भी सुनूंगा सर। बोलूंगा, मैं आपको दावा कर रहा हूं और आपको यह आश्वासन दे रहा हूं, बोलिए। आप जितना समय अनइंटरप्टेड चाहेंगे मैं दूंगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर, क्योंकि मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए होता है। और मेरा सवाल है, पुलिस की गोली से मौत हुई है, इमरान मसूद कह रहे हैं मुझे सबूत दिखा दीजिए सर नेशनल टेलीविजन पर। उसके बाद 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मैं किसी से कोई सवाल नहीं करूंगा, सिर्फ आपको सुनूंगा। भाई आप तो शुरू ही हो गए यार, आप तो शुरू ही हो गए। नहीं, मैं शुरू नहीं हो गया सर, सबूत दिखा दीजिए। आपने एक सवाल करा कि पत्थरबाजों को कौन लाया। अरे भाई मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले आपने शुरू किया पत्थरबाजों को कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी लाई। जैसे ही महाराष्ट्र का चुनाव बहुत बहुमत से लूटा, तो अगले दिन शोर तो मचना था, ईवीएम का शोर मचना था, डीएम का शोर मचना था, लूट का शोर मचना था, संभल दे दिया। और क्या कहता हूं, अडानी का शोर मचना, संभल दे दिया। लोकसभा में आवाज उठी थी, संभल दे दिया। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं राकेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 साल से यही कर रही है। सही बात तो यह है कि सबूत राकेश पांडे जी ध्यान सुनना। नहीं सर, सबूत दिखाइए। मैंने बोल दिया ना, मैं किसी गेस्ट से कोई सवाल नहीं करूंगा। भारत की मुझे आज सबूत दिखा दीजिए, पुलिस की गोली से मौत हुई है, इसका सबूत दिखा दीजिए सर, वरना बोलिए इमरान मसूद ने गलत बोला। इमरान मसूद की आलोचना करिए नहीं तो। आप ये कहना चाह रहे हो मुसलमानों ने मुसलमानों को मार दिया। मैं अभी कुछ कह ही नहीं रहा हूं जगदीश जी, कोई तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं। किसने किसको मारा? आपकी पार्टी के सांसद ने दावा किया है पुलिस की गोली से मरे हैं। मुझे सबूत दिखाइए, मुझे सबूत देखना है नेशनल टेलीविजन पर। क्या आदमी गोली से मरता है? गोली क्यों चलानी पड़ी? सबसे पहली जगदीश जी सबूत पुलिस की नहीं सर, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अरे इतना ही आपको नहीं जगदीश जी देखिए, इमरान मसूद इलेक्टेड कैंडिडेट है, सांसद बने हैं, ठीक है ना सर? सांसद बने तो संविधान के प्रति जिम्मेदारी है कि नहीं है? अभी संविधान बचाओ सम्मेलन कर रहे हैं ना सर आप, तो मुझे पुलिस की गोली से मौत हुई इसका सबूत दिखाइए। महल को भी लेते हैं, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है भाई? मैं कह रहा हूं वो तो जांच का विषय पता लग जाएगा। अरे तो बोलिए ना, तो इमरान मसूद ने बिना जांच के बोल दिया। ताजमहल को भी ले लेते हैं, इमरान मसूद ने सपना देखकर बोल दिया। इतिहास को खत्म कर दे भाई। इमरान मसूद उत्तर प्रदेश के नेता, उनके लोग रोए होंगे आके। अरे तो सबूत दिखाइए ना। गोली लगी है। नहीं जगदीश जी मुझे सबूत चाहिए। कौन करेगा ऐसे हवा ही नहीं भाई, ये भड़काने वाली बात नहीं कि पुलिस आई गोली मार के चली गई। सबूत क्या दिखाए? नहीं सबूत दिखाई ना, पुलिस की गोली से मौत हुई। दिखाना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए, गोली से नहीं। अच्छा, सरकार को बताना चाहिए गोली से नहीं, पत्थर से मौत हुई है, मुसलमान ने मुसलमान को मारा है। आप ये सबूत सर अभी तो मैं उस डिबेट पर जा ही नहीं रहा हूं, कहीं ना कहीं संभल, वरना तुर्क और पठान की जो थ्योरी निकलकर सामने आ गई है, अभी जांच होने दीजिए, बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी। मैं वो सवाल आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं, मुझे सबूत दिखाइए। मैं फिर कह रहा हूं जगदीश जी, और बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, अगले दिन क्या सांसद होकर कुछ भी आप बोलकर नहीं निकल सकते हैं कि पुलिस की गोली चली, लग गई, हवा में बोल देंगे। सबूत है क्या कि पुलिस की गोली से मौत हुई? सवाल ये था कि संभल हुआ क्यों? अगर आप जिम्मेदारी की बात करते तो वो सुजाता पांडे की जरूरत क्या पड़ गई थी? मनीष जी आऊंगा, एक बार सबसे हो जाए। सुजाता पांडे सबूत नहीं बोल देंगे, सांसद है, संविधान बचाओ सम्मेलन करेंगे, लेकिन सांसद होकर संविधान के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। हवा में बोल दिया पुलिस की गोली से मौत हो गई। जी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे यहाँ पैनल पे बैठे हुए हैं और नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते, पर इनको ये नहीं पता है कि पुलिस की हर गोली मार्क्ड होती है। और ये जो 4 युवक मरे हैं, दुखद है, लेकिन ये पुलिस के गोली से नहीं मरे हैं, ये साबित हो चुका है छर्रे से मरे हैं। और वो ये सारा कौन लेके आया था, ये कट्टा और ये सारे जो हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं, वो तो वीडियो भी उसका साक्ष्य है। वो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़ लिखे को फारसी किया। पर क्या है ना कि ये लोग वो सावन के हरे की तरह वो चश्मा पहन लेते हैं, सिर्फ वही दिखाई देता है जो इनके वोट बैंक को सूट करता हो। या आप
आपके चैनल पे बहुत सारी बातें झूठी फैलाई गई। पहले ये कहा गया कि नोटिस नहीं मिला। अरे नोटिस तो 23 नवंबर को 6:30 बजे ही मिल गया था। उसका प्रमाण भी है, क्योंकि साइन और सिग्नेचर दोनों ही इंटरनेट पे अवेलेबल है। इन्होंने कहा कि मुसलमान सुन्नी तुर्क पठान पाकिस्तान से लेकर आप थोड़ा आगे भाषण देने बैठ जाती है, चंद रुपये लेके भाषण देने बैठ जाती है। इसको पता ही है, पुलिस कमिश्नर लग रही है, ये जांच करेगी, इसको पता नहीं थे, उस दिन मौजूद नहीं थे, लेकिन शुक्रवार को ही वो भड़काऊ भाषण एक मिनट सुजाता पांडे एक मिनट। जगदीश जी इतना मत बौखलाइए कि एक महिला के प्रति आपकी भाषा स्तर से नीचे गिरने लगे, और मेरे सामने तो बिल्कुल ऐसा मत किया करिए। मैं बार बार कहता हूं सर, आपको सुजाता पांडे की बात गलत लग रही है, बीच में बोलिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं इसको उसको फलाना ढिकाना ये सब मेरे सामने मत किया करिए। मैं पहले आपको बता दे रहा हूं सर, और वो कोई भी हो ना किया करे, मतलब ना किया करिए, इतना मत बौखलाइए, इतना मत बौखलाइए। सुजाता पांडे कमिश्नर नहीं तो आपके इमरान मसूद कमिश्नर हो गए क्या? पुलिस की गोली जाकर लग गई है। इमरान मसूद ने कौन सी इंक्वायरी कर ली? जगदीश शर्मा मां से पूछना जिसके बेटे चले गए, तो जाकर उन पुलिस वालों से पूछे जो पुलिस वाले घायल हुए हैं, जिनकी पिस्तौल छीन ली गई, जिनके कारतूस छीन लिए गए, जिनको चोट आई है, कभी उनके बारे में बोला है क्या जगदीश शर्मा? हिंदू विदेश में भी मर रहा है, कभी उनके बारे में बोला है क्या? राकेश जी, सुजाता पांडे अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं धर्मेंद्र यादव के पास जाता हूँ। प्लीज इनको म्यूट कीजिए, प्लीज इनको, क्योंकि इनके पास कोई तर्क नहीं है, तो ये सारी सिर्फ अफवाह फैला के शांति भंग करना चाहते हैं। ये संभल की घटना नहीं थी, ये इसको बहराइच तक ले जाना चाहते थे, ये इसको लखनऊ तक लेके जाना चाहते थे, क्योंकि इनको पता है कि चुनाव में इनकी बुरी हार हुई है, और ये सिर्फ मुसलमानों को भड़काने की तकलीफ है। बाकी मैं आपकी फैक्ट पे, ये लोग गोपाल मिश्रा जब बरहेज में जब उसकी हत्या हो गई थी, तो ये क्या कह रहे थे? वो तो चढ़ के भगवान करवाते हैं, खुद मरवाते हैं, लहरा रहा था, इसलिए मारा गया। आज ये कह रहे हैं कि ये सारे पत्थरबाज जिनके हाथ में पत्थर पता नहीं कैसे अचानक से प्रकट हो जाते हैं, वो अब शहीद हो गए, उन्हें इन पे फक्र है। अरे आपके पास तो वकीलों की बड़ी फहरिस्त है, कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी से है, आपके पास तो बड़े बड़े सिंघवी है जो कि सुप्रीम कोर्ट 12 बजे रात को खुलवा देते हैं। अगर अदालत का फैसला आपको मंजूर नहीं था तो आपको अदालत में, उससे बड़ी अदालत में जाना चाहिए। ठीक है सुजाता पांडे, मैं आता हूँ। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, दो सवाल हैं आपसे। एक तो आपकी पार्टी की ओर से भी कहा गया कि पुलिस ने गोली मार दी, पुलिस की गोली जाकर लग गई, तो सर इसका सबूत है तो दिखाइए, मैं आपको भी चैलेंज कर रहा हूं। दूसरी बात है, मौलाना तौकीर को फक्र है पत्थरबाजों पर, आपको भी फक्र है क्या? राकेश जी, आपके चैनल पे ही, आपके चैनल के कैमरे से ही हमने देखा कि किस तरह से पुलिस का आदमी फायरिंग कर रहा था, और वहां पे आंसू गैस का गोला चलता है भाई, पैलेट गन की फायरिंग हुई है, ये पुलिस ने बोला है, लेकिन पुलिस की गोली जाके लग गई, ये साबित करिए सर। अरे अब सुनिए तो सही। हाँ नहीं, मैंने बस वेरीफाई कर दिया। गोली चली वही तो गोली लगी होगी, जो गोली चली वही तो लगी होगी, उनके पास गोली थी नहीं दूसरे पक्ष के पास। पैलेट गन का फर्क नहीं समझ में आता है क्या? पैलेट गन से चलेगा और छर्रा जाके लग जाएगा, ये आपको फर्क नहीं समझ में आता है क्या? अब सुनिए, अब मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए फायरिंग का आदेश किसने दिया था? उत्तर प्रदेश पुलिस को फायरिंग का आदेश किसने दिया था, किस अधिकारी ने दिया था, और किस आधार पर दिया था? इसका रिटर्न में कहीं आपके पास पुलिस ने फायरिंग की ही नहीं है, कहीं आपके पास बताइए मुझे। पुलिस ने सरकार के आदेश है आपके पास, दिखवाइए जरा इनको कि किसने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। पुलिस ने फायरिंग की ही नहीं है। अरे अब आप भी यहाँ ज्ञान देने लगे बैठे बैठे। इनका कैमरा झूठा था क्या? फायरिंग की ही नहीं। अरे भाई मनीष झूठा था आपके हिसाब से? अरे धर्मेंद्र यादव, मनीष जी रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है, सरकार इनकी पार्टी की है, और वो ऑफिशियली कह रहे हैं कि पुलिस ने फायरिंग नहीं की है। आंसू गैस का गोला चलता है, फुटेज आ गई, पैलेट गन की फायरिंग होती है, और आपको इसमें और गोली चला दी, इसमें फर्क नहीं पता है सर। तो फिर प्लीज सोचिए और समझिए अपनी सोच पर। राम गोपाल यादव हाँ ठीक है, मनीष जी एक बार बोलने दीजिए, मनीष जी एक बार बोलने दीजिए, धर्मेंद्र यादव बोलने दीजिए, चलिए बोलिए। इनका भाषण सुन चुका हूँ, ये लोग देश को जलाने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते हैं। जब पहले दिन सर्वे करना था, आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा केस है जिसमें केस फाइल होने के 1.5 घंटे के भीतर केस को। धर्मेंद्र भाई, मैं फिर आप बोलेंगे तो मैं बीच में आ जाऊंगा, ये पुरानी बातों पर मत जाइए। कल भी इसी बात पर चर्चा हुई, परसों भी इसी पर चर्चा हो रही थी, तो सर जाकर इसको चैलेंज करिए, आगे बढ़िए, जो सवाल पूछा उस पर बने रहिए, सबूत दिखाइए कि जो लोगों की मौत हुई है पुलिस की गोली से मौत हो गई है, पुलिस की गोली जाकर लग गई, और नहीं तो बोलिए कि गलत बोला। चलाई तो मौत
ये पत्थरबाज आपको क्यों नहीं दिखाई दिए? और मेरा सवाल है, आपको भी फक्र है क्या इन पत्थरबाजों पर, या आलोचना करेंगे? सुनिए तो पहले भाई, आप सुनते नहीं बात। नहीं मैं सुन रहा हूं सर, लेकिन 2 दिन पीछे चले जाएंगे तो मैं नहीं सुनूंगा ना। सुनो तो पहले भाई, अब सुनो ना, जो पत्थर चला रहे हैं, आपके फुटेज जो दिखा रहे हैं, उन पे FIR हुई नहीं हुई मुझे बताइए। और जो पुलिस वाले गोली चलाए, किसी की छाती में गोली मार दिए, किसी भेजे में गोली मार दिए, नहीं ठीक है 1 मिनट धर्मेंद्र यादव 1 मिनट मनीष जी 30 सेकंड दीजिए। नहीं धर्मेंद्र यादव सुनिए, नहीं मेरे सामने कुछ भी बोलकर नहीं निकलेंगे। आपने बोला ना कि छाती में गोली लगी, भेजे में गोली लगी, मुझे सबूत दिखाइए। नहीं धर्मेंद्र यादव मुझे सबूत दिखाइए। नहीं धर्मेंद्र यादव, मैं कुछ नहीं सुनूंगा भाई, आपसे कुछ नहीं सुनूंगा। आप सबूत दिखाइए और आधा घंटा मैं आपको दे दूंगा। आपने बोला ना छाती में गोली लगी, भेजे में गोली लगी, सबूत दिखाइए। सबूत आपके कैमरे में दिखाया है, आप बताइए झूठ दिखा रहे थे आप। सबूत दिखाइए पहले धर्मेंद्र यादव, सबूत दिखाइए। कुछ नहीं सुनूंगा, हवा हवाई होकर नहीं बोलना है। आप सबूत दिखाइए और फिर मैं आपके पक्ष में खड़ा होकर सवाल उठाऊंगा। मैं ये भी आपको कमिट कर रहा हूं, आप सबूत दिखाइए, मेरे हर सवाल आपके साथ होंगे। मैं कह रहा हूं आपके कैमरे ने जब दिखाया, गोली चलाते हुए दिखाया, भेजे में गोली लगती दिखा दी, दोनों से दिखाया। हमारे कैमरे ने भेजे और छाती में गोली लगती दिखा दी। अरे गोली चली ना, फिर गोली लगी कहां से? अरे फिर तो आपने क्यों बोला भेजे और छाती में गोली लगी? धर्मेंद्र यादव, अरे छाती में लगी इसलिए बोल रहा हूं। आपने, अरे तो किसकी गोली लगी चेक करिए ना जाके। पुलिस का काम है चेक करके बताएगी, इन्वेस्टिगेट करके बताएगी। आप अपने मन से बोलेंगे कि पुलिस ने गोली चलाई, जाकर भेजे और छाती में लग गई। गोली मरता है, उंगली में लगने से गोली मरता है, कहां लगने से मरता है? आदमी कैसे मरता है? धर्मेंद्र यादव, ये भी सरकार जांच कर रही है, थोड़ा सा होल्ड करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, भड़काऊ बातें मत करिए। ना तो आपने इन पत्थरबाजों की आलोचना की, ना जगदीश शर्मा ने इन पत्थरबाजों की आलोचना की, और ना तो इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान ने इन पत्थरबाजों की आलोचना की। किसकी गोली से मौतें हुई हैं ये हम भी जानना चाहते हैं, ये देश भी जानना चाहता है। और मौत हुई है वो गलत है मैं कह रहा हूं, लेकिन कौन उसका जिम्मेदार है ये तय करेगी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सपा या बीजेपी के ऑफिस से तय नहीं होगा। ये दंगा जो हुआ भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, गृह मंत्री के खिलाफ तो नहीं, ठीक है, तो फिर इस हिसाब से मुजफ्फरनगर आप लोगों ने करवाया था, आपकी सरकार में जितने दंगे हुए, तो मत ऐसे बातें किया करिए। चलिए एक नहीं ठीक है, एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद मैं फिर जगदीश जी आपसे सबूत मांगूंगा, धर्मेंद्र यादव फिर आपसे सबूत मांगूंगा। और सवाल बहुत बड़ा गंभीर होगा कि जो कहा गया है कि पुलिस के साथ सादी वर्दी में हिंदूवादी आतंकी थे, ये लाइन हिंदुओं को आतंक से जोड़ने का कौन लेकर आया? जैसा सवाल है इस हिस्से का ये सवाल है कि भाई एक तो सबूत है तो मुझे सबूत दिखाइए सर, मैं सबूत देखना चाहता हूं, और नहीं तो ये मैसेज जाएगा कि आप लोग सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए सब बोल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात है, तुर्क और पठान का एंगल है, आपके अंदर का विवाद है। बर्क और महमूद पठान में कौन मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता, यह साबित करने में यह सारा खेल बिगड़ा है संबंध। राकेश जी, आपके टीवी चैनल पे मैंने वो वीडियो फुटेज देखा था जिसमें पुलिस वाले राइफल से भी गोली चला रहे थे और पिस्टल से भी गोली चला रहे थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि पैर में गोली लगने से किसी की जान चली जाती है, बाल में गोली लगने से किसी की जान चली जाती है, उंगली में गोली लगने से किसी की जान चली जाती है, तो आपका विवेक मैं नहीं मान सकता। अरे धर्मेंद्र यादव, अपने विवेक पर फिर सवाल उठाइए भाई। आंसू गैस के गोले जिससे चलाए जाते हैं वो आम गोली वाली राइफल नहीं होती है। आपको ये सब बातें क्यों नहीं समझ में आती हैं? अब आप तो आपका विवेक क्या है सर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैंने आपसे जो सीधा सवाल पूछा, इस हिस्से में समय कम है और मैं सबके पास जाना चाहता हूं। आप आइए, बर्क और महमूद पठान में, बर्क और विधायक इकबाल महमूद पठान में कौन मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता, इसी में यह मामला बिगड़ा। अब आप असली क्वेश्चन पे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए बांटने का है। अब मुस्लिमों में पठान और शेख ढूंढेंगे, आप हिंदुओं में ब्राह्मण खोज लीजिए, क्षत्रिय खोज लीजिए, दलित खोज लीजिए, तो ठीक है, दलित है, ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन है, इसको आप मत लीजिए। नहीं मैं नहीं ले रहा हूँ, ये तो उनका आरोप है, मैं आपसे उस पर आपकी लाइन पूछ रहा हूँ, लेकिन ये बांटने वाली दलील मत दीजिए, क्योंकि पीढ़ी आप हिंदुओं में से आप ही खोज कर ले आते हैं। तो ये मत कहिए कि वो बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं और आप बड़ी जोड़ने वाली राजनीति कर रहे हैं। तो सर ये सब मत किया करिए, लाइन पर आइए, उनका एलिगेशन आप अपनी राय बताइए, फिर मैं उनसे पूछूंगा। क्या है बताइए मुझे, समाजवाद क्या है? समाजवाद क्या है? संविधान में लिखा हुआ है। अरे तो समाजवाद सिर्फ एक ही वर्ग के लिए है, एक ही समुदाय के लिए आपका समाजवाद है कि आपकी समझ राजनीति कितनी बड़ी नहीं है। नहीं धर्मेंद्र यादव, मेरी समझ बहुत बड़ी है और मेरी समझ पर मत जाइए। आपकी ये समाजवाद की समझ सिर्फ एक समुदाय के लिए। आप दूसरी जगह जातियों की बात नहीं करेंगे। समाजवाद का मतलब पता है?
सर छोड़िए ना, यहाँ क्लास लेने के लिए आपको थोड़ा नहीं बुलाया, सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया, वो दे लीजिए। आपको सवाल जवाब करना है तो अलग से कर लेंगे। खैर मनीष भाई जवाब इनका दीजिए। देखिए, समाजवाद और समाजवादी पार्टी का आपस में कोई लेना देना नहीं। राम मनोहर लोहिया जी अगर देख रहे होंगे अखिलेश यादव की राजनीति को तो निश्चित रूप से वो दुखी होंगे। वो ये सोच रहे होंगे कि हमारे समाजवाद का नाम कितना बदनाम हो रहा है। मैं आता हूं विषय पर। देखिए, जो भी पत्थर लेकर बाहर निकला था उस दिन, उसके मन में न अदालत का सम्मान था, न न्यायालय का सम्मान था, न कानून का सम्मान था। वो पत्थर लेकर निकला था, सर्वे करने वाली टीम को रोकने के लिए निकला था। पुलिस का काम था कानून व्यवस्था को बनाए रखना। न्यूनतम बल का प्रयोग करके पुलिस ने बड़ा संयम का परिचय दिया, लेकिन वहां स्थानीय जो सांसद विधायक का झगड़ा है उसके नाते से 4-5 नौजवान वहां मारे गए, लेकिन उनके हाथ में भी पत्थर था जो मारे गए। वो भी कोई कानून के पालन के लिए नहीं निकले थे। तो जो लोग पत्थर लेके निकले थे, जो लोग कानून को तोड़ने के लिए निकले थे, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं सर। करने के लिए निकले मनीष जी, अगर ये सांसद विधायक का झगड़ा है तो सर इसे भी साबित करके लोगों के सामने सच्चाई लाइए इन्वेस्टिगेशन में। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपके एक नेता बोलकर निकल गए। तो खैर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अतीकुर रहमान, मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हिंदूवादी आतंकी थे, यहां पर हिंदुओं को आतंक से आप जोड़ने लगे। एसएम यासीन कह रहे हैं कि कई संभल बन जाएंगे। अजीब भाषा है, और ये बड़ा पता नहीं आप जस्टिफाई करेंगे कि आलोचना करेंगे। नहीं राकेश जी, ये बहुत गलत बात कह दी उन्होंने। आतंकवाद से तो सिर्फ मुसलमानों को जोड़ा जा सकता है, हिंदू तो सब के सब जो है वो जिस तरह से बिल्किस बानो के केस में कहा गया कि नहीं ये सब के सब बहुत कानून के पालन करने वाले हैं। क्या कहा था वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। समझे ना, मुसलमान सिर्फ आतंकवाद होते हैं। यहाँ किसी ने कहा अतीकुर रहमान कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं? यहाँ किसी ने कहा? लेकिन यहाँ किसी ने कहा कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं? अजीब बात, आप तंज कसने पर चले आते हैं। आपसे एक लाइन का सीधा सा सवाल पूछा कि मौलाना तौकीर ने कहा कि वहां हिंदूवादी आतंकी पहुंचे हुए थे, ये सही है क्या? तो आप कह रहे हैं तंज कसने लगे। यहाँ किसी ने कहा क्या? और किसी भी धर्म को आतंक से जोड़ सकते हैं क्या? यहाँ किसी ने कहा कि मुस्लिम आतंकी होते हैं? किसी ने कहा? राकेश जी, इन्होंने कहा तो ये है कि सपा कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं बोल रहे हैं तौकीर रजा के खिलाफ। बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आती। कहाँ लिखा है ये? नहीं बहुत बताइए, कौन सी एक्ट में लिखा है? आपने कैसे गुमराह किया? टाइम्स दो भारत के गुमराह। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि धर्मेंद्र यादव और जगदीश शर्मा भी तौकीर रजा की बात से सहमत है। ये भी विरोध नहीं कर रहे हैं उनका। हिंदू आतंकवाद, अच्छा ये कह रहे कैसे भगवा आतंकी। चलिए ठीक है, समय थोड़ा सा कम है। 20 सेकंड जगदीश जी आपको भी दे रहा हूं जल्दी से, उसके बाद सुजाता आपके पास आऊंगा। 20 सेकंड सिर्फ जगदीश जी, ये हिंदूवादी आतंकी, ये तो आपकी भी लाइन है, आपकी तो पार्टी के नेताओं मंत्रियों ने बोला है। राकेश पांडे भाई, पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी का खेल है अपनी कमी को छुपाने के लिए चल रहा है। आपने कभी ये सवाल नहीं करा हुआ क्यों? ये हुआ क्यों? किसने करवाया? इस पे नहीं गया कोई भी, होना तो था। अरे भाई मैं बता रहा हूं ना, हर वो आदमी आतंकवादी जो एक दूसरे को मारने मरने की बात करेगा, किसी भी धर्म का हो। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ऐसा कहीं बात नहीं है। कहीं ना कहीं सवाल यह है कि करवा कौन रहा है। नहीं ठीक है, कम से कम मौलाना तौकीर आपकी पार्टी के नहीं है। जगदीश जी उन्हीं की आलोचना कर देते। सुजाता मैं 30 सेकंड आपको भी देता हूँ, शार्प 30 सेकंड। मौलाना तौकीर एसएम यासीन पर चुप है, कोई सबूत इनके पास है नहीं, और एक तरीके से समर्थन जो मनीष शुक्ला कह रहे हैं। देखिए, आज 26/11 भी है, मुंबई में जो आतंकवादी हमले हुए थे उसका भी दिन है। तो आज उनको याद दिला दो कि हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ने की ये प्रक्रिया और ये जो खुरपेच है ये बड़ी पुरानी है, लेकिन चलती नहीं है क्योंकि सबूत नहीं मिलते। जैसे आपने सबूत मांगते रहे, पूरा टाइम बीत गया पर किसी भी पैनलिस्ट ने उसका सबूत नहीं दिया। ठीक है, आपको रोकता हूं सुजाता, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जगदीश भाई, धर्मेंद्र यादव, अतीकुर रहमान, सबूत है तो दिखा दीजिए सर अदालत में। जो भी जिम्मेदार हो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और सजा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा हवा में बोल दे।